तो बहुत बार ऐसा होता है। किसी ने कहा है कि भगवान अ, शब्द नहीं देखते, भाव देखते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि माइंड में डर है, और डर सब कुछ खत्म कर देता है। डर, ये वही डर है जो इस डर से किसी को खंजर मार देता है कि कहीं उसने मुझे खंजर न मार दिया तो वो मुझे खंजर मारेगा, इसलिए मैं ही पहले मार दूं। ये नेगेटिविटी तैयार होती है वहां से। हेलो। आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ क्लियर व्यू, बट बारिश हो रही है और माहौल ही कुछ ऐसा है कि कुछ ढंग का मिल नहीं रहा है। सोच रहा था कि डे लाइट में, क्लियर लाइट में कुछ शूट करूं, पर नहीं हो पाया। सो टॉपिक तो करना ही था क्योंकि टॉपिक वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वाज वेरी 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 क्लोज टू माय हार्ट। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। वेलकम टू माय व्लॉग, and this is gonna be something special because this is related to something which is affecting everyone's daily life. Chapter 2, मतलब के रिश्ते। Hello everyone, welcome to my new vlog, and बहुत ही स्पेशल होने वाला है ये व्लॉग, क्योंकि ये व्लॉग मेरे दिल के बहुत करीब। आई ऑलवेज वांटेड टू टॉक अबाउट दिस, एंड this is gonna be something special, and it will be useful for every one of us. एक दिन एक इंसान ने मुझसे कहा कि जब तक मैं सबकी मदद कर रहा था सब मेरे अपने थे, लेकिन जिस दिन मुझे किसी एक की ज़रूरत पड़ी, आई फाउंड माई सेल्फ ऑल अलोन। और ये बताते वक्त उस इंसान की आंखों में नमी नहीं थी, उसकी आवाज़ में एक अजीब चीज़ थी जो शायद ये कह रही हो कि मैंने वो लेसन पढ़ लिया है लाइफ में, और मुझे ये लेसन बहुत महंगा पड़ा। तो आज बात सिर्फ दूसरों की नहीं होगी, आज बात खुद की होगी, और आई कैन से आज बात हमारी होगी। एक पेड़ था और लोग आते जाते उसकी छांव में बैठते, उसके फल तोड़ते, फोटोज क्लिक करते, और पेड़ को बड़ा गर्व था कि मैं लोगों के काम आता हूँ, लोग मुझसे कनेक्टेड फील करते हैं, लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। फिर एक साल उस पेड़ में फल नहीं आए, और जिसकी वजह से लोगों के आने जाने के दौरान वहाँ बैठना, छाँव में बैठना और फोटोज क्लिक करना, फल खाना, ये सारी चीज़ें बंद हो गई। पेड़ ने ये रियलाइज़ किया कि लोग मुझसे नहीं, मुझसे होने वाले फ़ायदे से कनेक्टेड है, और आज वो फ़ायदा उनको नहीं हो रहा है, तो आज वो मुझसे जुड़े हुए नहीं। कभी कभी हम जीवन में ऐसे ही पेड़ बन जाते हैं और हम अपने आप को अनवांटेड फील करते हैं। सही है ना? आज का ये ब्लॉग उन सभी लोगों के लिए है जो
लोगों के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए अपने सारे एफर्ट्स लगा देते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी लगा देते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, त्याग देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, और अंत में उन्हें सिर्फ खामोशी मिलती है। लेकिन मन में एक सवाल आता है कि क्या आज सारे रिश्ते मतलब के हैं, या इसके बियॉन्ड भी कुछ लोग ऐसे आज भी हैं जो बिना किसी फायदे के हमसे कनेक्टेड हैं। तो चलो एक ऐसे ही सफ़र पे चलते हैं जहां देखते हैं कि कौन बिना फायदे के हमसे कनेक्टेड है। सबसे पहले आता है उम्र का वो पड़ाव जिसे हम बचपन कहते हैं। यही वो उम्र है जहां फुल अमीरी चल रही होती है, भले ही हम किसी भी इकोनॉमिक स्ट्रेटा को बिलोंग करते हैं। ना कोई स्टेटस पूछता है, ना कोई पैकेज, ना कोई जज करता है। हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे होते हैं और हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा बचपन होता है। हम खुल के जीते हैं, हम मस्ती करते हैं, हम भावनाओं को फील करते हैं, हम वो सब कुछ करते हैं जो एक इंसान को करना चाहिए। और बचपन में ही एक चीज़ डेवलप होती है, या शायद हम सेंस करते हैं, जो है दोस्ती। दोस्त की चीज़ें अपनी चीज़ें, दोस्त के रिश्ते अपने रिश्ते, दोस्त का टेंशन अपना टेंशन, सब कुछ दोस्त का, सब कुछ अपना। मुझे आज भी याद है when I used to live at Kurla. I was living in a slum, and it was I think it is just the area near about Phoenix Mall, Phoenix Market City, Kurla. So I had a friend, आज भी है, शायद वो बात नहीं है पर दोस्ती आज भी है। तो दोस्त के पापा की बाइक थी, दोस्त के पापा की बाइक दोस्त लेकर आएगा, मुझे पिक करेगा और हम दोनों वहाँ से 1-1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाएंगे और वहाँ पर हम तबेला में दूध लेंगे और फिर हम साथ में आएंगे। बस साथ में जाना होता था। कभी उसने पेट्रोल के खर्चे नहीं मांगे, कभी उसने फील भी नहीं होने दिया। यही है बचपन। और जो चीज़ें मैंने उसके लिए की होंगी बस की होंगी। मुझे नहीं लगता कि मैंने भी कभी उससे हिसाब मांगा होगा या उसने मुझसे कभी। आप बिलीव नहीं करेंगे, व्हेन वी वर अ किड, हम लगभग 1 किलोमीटर पैदल जाते थे। जैसे हमारे पास 3-4 रुपए हो गए जमा, हम 1.5-2 किलोमीटर पैदल जाते थे कभी कभी, और हम चटनी पाव खाने जाते थे। कुर्ला में प्रीमियर के पास, नियर अबाउट हॉली क्रॉस हाई स्कूल, देयर इज अ प्लेस, इट्स अ फेमस प्लेस, स्नैक सेंटर, जूस सेंटर, बिकॉज रामेश्वर वड़ा पाव। वहाँ पे एक रामेश्वर जी का मंदिर भी है, और हम वहाँ सिर्फ चटनी पाव खाने जाते थे। वड़ा पाव के शायद पैसे नहीं हो रहे हैं, चटनी पाव खा लेंगे। इट वाज पाव जिसमें वो लहसुन की कुछ चटनी होती थी, तीखी, कुछ चूरा जैसा भी होता था, और उसके साथ वो जो वड़ा या भजी निकालने के बाद जो चूरा तेल में बचा होता है बेसन का, वो क्रिस्पी, वो डाल दिया जाता था और वो हम आधा आधा करके खा लेते थे। तो चीज़ें आधी आधी करके खा लेने के बाद हम अपने आप को सब कुछ समझते थे। दैट वाज माय बचपन। तो अगर गलती से 20 रुपये जमा कर लिए हमने, दिन के 1-1 रुपये, मुझे तो 3 रुपये मिलते थे दिन के, एक जाने का एक आने का, मतलब बस का भाड़ा शायद तब 1 रुपया था। बस पास बनते थे हमारे, दोज हु आर गोइंग टू स्कूल, तो 3 रुपये मुझे मिलते थे। उस 3 रुपये में से 1 रुपया मेरे जाने का ट्रेवलिंग अलाउंस होता था, और 1 रुपया आने का, और 1 रुपया दिन के बचते थे, वो 1 रुपया मैं बचाता था। तो जब वही कुछ जमा करके 3-4 हुए तो वहाँ चले जाना है रामेश्वर, और अगर गलती से 20 रुपये जमा हो गए कुछ दिनों में तो चाइनीज़ जाना है। और चाइनीज़ तब मुझे उस लोकल होटल पे मुझे लगता है कि 20 रुपये में हाफ प्लेट मिल जाता था, एंड वी लव टू ईट दैट। हम मैच हारे, हम मैच जीते, हम कोई छोटी बड़ी चीज़ हुई, लेट्स गो टू दुर्गा चाइनीज़, तो हमें दुर्गा चाइनीज़ जाना है और वहाँ पे हमें नूडल्स राइस जो भी है वो खाना है। दैट वाज माय बचपन।
लेकिन आज सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि आज वैसी बात नहीं है। आज 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 पूछा जाता है कि पैकेज कितना है, 1 BHK है या 2 BHK है, गाड़ी कौन सी है आपके पास, हैचबैक है, सेडान है, एसयूवी है, क्या है। तो देखिए, बदला कुछ नहीं है, ना मैं बदला हूँ ना वो बदला है, लेकिन आज बदला है तो सिर्फ नज़रिया बदला है। और शायद यही है लाइफ का ट्रांजिशन, और एक एज का दूसरी एज में होने वाला ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बदल जाता है और लोगों की सोच भी बदल जाती है। अब लोग जज करते हैं, इफ़ यू आर नॉट इन अ गुड शेप, इफ़ यू आर नॉट हैविंग गुड एसेट्स, you are just not considered as a someone to talk. So it's very important to know who you are, and it is also very important how you treat people, how you treat your friendship, how you remember the things, and how you judge the things. That's very important. फिर आती है एक एज जहाँ हम एक टीनेज या वो एडोलेसेंस वाली स्टेज में होते हैं, और हम ग्रो कर रहे होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं, और व्हेन वी आर एक्सपोज टू लॉट ऑफ थिंग्स ना, एवरी सिंगल डे वी आर अपडेटिंग आवरसेल्फ। और फिर ऐसे समय में भी एक दोस्ती होती है जो शायद हम जिसे दोस्ती कह सकते हैं। और टीनेज के बाद आज भी अगर हम कहें कि इफ़ यू आर स्क्रोलिंग द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ people that I have in my कॉल बुक, फोन बुक, सो कुछ एक आध नंबर ऐसे होंगे जो जो तुम्हें कभी भी फ़ोन करते हैं और बिना कारण के फ़ोन करते हैं, और उसी फ़ोन बुक में उस व्यक्ति के भी नंबर होंगे जो काम पड़ने पर आपको फ़ोन करता है। नंबर इन दोनों लोगों के सेव हैं फ़ोन में, पर मेरा मन याद उसी को करता है जो मुझे बिना काम के फ़ोन करता है। आई थिंक इट कुड बी दोस्ती, जस्ट सिंपल दोस्ती। हर एक बंदा आपसे दोस्ती करना चाहता है तभी जब आप सक्सेसफुल हैं, और आपकी सक्सेस में हर कोई हाथ बटाना चाहता है, लेकिन आपके संघर्ष में नहीं। लेकिन आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास कुछ ऐसे मित्र हैं, दोस्त हैं जो मुझे सुदामा और खुद को श्री कृष्ण फील कराते हैं। और मैं जब भी मुसीबत में था वो आए हैं, और उन्होंने सब कुछ संभाल लिया है। और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि ऐसे दोस्त हैं मेरे पास जो ज़्यादा बातें नहीं करते, और खुशी में हो ना हो लेकिन गम में वो ज़रूर खड़े होते हैं। और आई एम थैंकफुल टू एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड, द वन हु इज़ always been in my not ups but exactly in downs, and I love to be with you all the time. So I don't need any reason to meet you and to talk to you. I believe I can talk to you, I can meet you at any time and any place, whatever condition you are in, I'm always there for you. Thank you. फिर आता है नंबर प्रेम का, और जितना छोटा लफ्ज़ है ये, उतनी ही लंबी कहानी होती है इसकी। और हर किसी को लगता है कि उसका प्रेम अलग है, उसकी फीलिंग्स अलग हैं, और शायद हों भी। लेकिन जब रिश्तों में ये बात आ जाती है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुमने एक हिसाब किताब शुरू हो जाते हैं कि तुमने ये किया, मैंने ये किया, वगैरह वगैरह, तो फिर प्रेम नहीं रह जाता। तब प्रेम एक डीड ऑफ एग्रीमेंट हो जाता है, और बस यहीं से रिश्तों की बर्बादी शुरू होती है। और कभी कभी ये इतना ज़्यादा बेकार हो जाता है कि जो लोग कल प्रेम में थे उन्हें फील होता है कि आज वो किसी गेम में है, और चीज़ें बद से बदतर होनी शुरू हो जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ें भूलें, लोगों को माफ़ करें, और खुद भी खुश रहें,
और उन्हें भी खुश रहने दें। अगर वो आपके बगैर खुश हैं तो उन्हें खुश रहने दें। और ऐसे लोगों को what you can gift is just give them your absence, your complete absence। भाई मैं आपके जीवन में कुछ भी वैल्यू नहीं रखता, मुझे माफ करें, कोई बात नहीं। एक पिता अपनी खर्चे अपनी ज़रूरतों को मार कर वो अपने बच्चों के लिए या अपनी अगली जनरेशन के लिए कुछ बचाने की कोशिश करता है। एक मिडिल क्लास फैमिली में हम देखें, एक माँ खुद बासी रोटी खाकर अपने बच्चों को गर्म रोटी देने की कोशिश करती है। तो बहुत सारा त्याग और बलिदान किया जाता है बच्चों के लिए। और फिर एक दिन वही बच्चा बड़े होकर कह देता है कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। और वहाँ टूट जाते हैं वो सारी उम्मीदें, वो सारे सपने, वो सारी अच्छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं उस इंसान के माइंड से कि ये क्या मेरे साथ, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैं तो इनके लिए बहुत अच्छा सोच रहा था, मेरे लिए इस प्रकार से मेरे अपने बच्चे जिनके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ कैसे सोच सकते हैं। टैटर्ड हो जाता है दिल और दिमाग, और कुछ भी समझ में नहीं आता तब। लेकिन हर घर की कहानी ऐसी नहीं होती, कुछ परिवार इनसे बहुत अलग भी होते हैं। कुछ घर में पिक्चर थोड़ी सी अलग होती है। कुछ माँ बाप भविष्य को लेके इतना ज़्यादा टेंस्ड होते हैं कि वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, और उनके अंदर एक अलग क्रूएलिटी डेवलप हो जाती है कि हम चाहे जो करें हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। और वो अपने बच्चों को नेचुरली जीने ही नहीं देते और उन्हें सब कुछ कंट्रोल करना है, और वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। और उसका एकमात्र रीज़न ये है कि वो अपनी लाइफ में किसी पे भरोसा ही नहीं कर पाते, ना वो किसी से प्रेम कर पाते हैं, कभी नहीं। और पिक्चर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अगर घर का बेटा या बहू कुछ बोलने की कोशिश करे तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर जाता है, और फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है घर पे। I'll take you through a few examples जहाँ मुझे सिचुएशन बहुत अलग मिली, और जो मैंने सुना है शायद एक तरफा ही हो। सो एक सास जानबूझकर देर रात अपने बच्चे मतलब अपने बेटे और बहू के बेडरूम में घुस जाती, और ये कह के कि नहीं नहीं मैं मेरे बच्चे को तेल लगाऊंगी सर पे और चमकी दूंगी, और मैं बिल्कुल ऐसे कैसे मतलब मोर ऑफ दिखाया जा रहा है कि आई थिंक अबाउट यू एंड आई एम सो टेक केयर ऑफ यू एंड इन दैट वे। तो सासू माँ को पता है कि मेरे बहू और बेटा ये दोनों अर्ली मॉर्निंग काम पे जाने वाले हैं, एंड दिस इज़ द राइट टाइम, आई शुड गेट इनटू द बेडरूम, और मुझे इन दोनों में कुछ भी डेवलप नहीं होने देना है, नो बॉन्डिंग नथिंग। और क्योंकि सुबह जाना है, मैं खुद ही देर कर दूंगी, तो never let that thing happen which should happen, and that is something which is most important. Don't let this relation grow, and don't let it be stronger, क्योंकि ये कल की आई लड़की अगर लड़के को अपने कंट्रोल में कर ली तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। So this was one of the picture where सासू माँ इतनी ज़्यादा नेगेटिव और इतना ज़्यादा फ्यूचर को लेकर टेंस हैं कि वो सब कुछ बर्बाद करने पे तुली हुई हैं। और बहू कुछ बोल दे तो भी दिक्कत, बेटा कुछ बोल दे हाँ तो उसी की सुनता है। तो और एक सास जानबूझकर बच्चे को खोद खोद कर पूछती कि क्या कह रही थी बहू, वो बेडरूम में कुछ बात कर रहे थे तुम लोग, क्या बात कर रहे थे। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक सैक्रेड और एक सीक्रेट bedroom talk between husband and wife. Somebody was pulling it, trying to get that talk from that bedroom to hall. अब हॉल में वो चीज डिस्कस होगी सबके सामने। आप सोचिए कि
पति पत्नी के बीच की बातें अब सासू माँ और ससुर जी के सामने डिस्कस की जानी चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि माइंड में डर है, और डर सब कुछ खत्म कर देता है। डर, ये वही डर है जो इस डर से किसी को खंजर मार देता है कि कहीं उसने मुझे खंजर न मार दिया तो वो मुझे खंजर मारेगा, इसलिए मैं ही पहले मार दूं। ये नेगेटिविटी तैयार होती है वहां से। पैसा, पावर, कहते हैं ना, पद और प्रतिष्ठा, बड़ी चीज, बिल्कुल। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, सही है। ईयर 2013-14 के आसपास की बात बता रहा हूँ कि मैं खुद 16-18 घंटे काम कर रहा था, और इवन आई वाज वर्किंग ऑन संडेज टू। तो मी एंड माय पार्टनर बोथ आर वर्किंग, एंड मैंने 2-4 साल तगड़ी मेहनत की, और फिर मैंने, मतलब, आज से डबल ट्रिपल का अमाउंट भी मैंने अर्न किया एक महीने में। और पर मैंने ये देखा कि हाउ मेनी आवर्स आई एम वर्किंग, 16-18 आवर्स पर डे, दूर दूर ट्रैवल करना जाना। हालांकि कुछ लोगों ने उस कंडीशन में मुझे लाया था कि मुझे मर मरा के वो काम करना पड़े, अदरवाइज देयर वाज नो रे ऑफ होप, देयर वाज नो चांस टू सर्वाइव। तो मैंने चुना कि हाँ ठीक है, I'll चूज दैट टफ ऑप्शन, एंड आई डिड दैट। और 16-18 घंटे के बाद, काम करके आने के बाद, आपके अंदर कुछ भी नहीं बचता। आप सिर्फ सोना चाहते हो, और सिर्फ आप सुबह उठ के जाना चाहते हो, और आप, क्योंकि आपको अपने आप को प्रूफ करना है। और वो लोग जो लाइफ में बड़े हैं, उन्हें पता है कि ये बहुत मुश्किल है, फिर भी वो मुश्किल वाला ऑप्शन मुझे दिया गया। और या तो दूसरा ऑप्शन दिया गया कि आओ, नाक रगड़ लो, आओ घुटनों पे, जो हम कहें उसको मानो। तो मैंने ये देखा कि वो 16-18 घंटे काम करना बुरा नहीं है, लेकिन ज़्यादा पैसे अर्न करने के लिए अगर मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो शायद मैं अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, या मैं अपने रिलेशन के साथ ही इनजस्टिस कर रहा हूँ। ना मैं जो पैसे मैं अर्न कर रहा हूँ, मैं उसे खर्च नहीं कर पा रहा हूँ, उसे खर्च करने का टाइम ही नहीं है, ना अपने लिए ना अपनों के लिए। सो शायद उस समय मुझे कुछ दिन काम कम करके कुछ वक्त कमाना चाहिए था अपनों के साथ, लेकिन मैं नहीं कमा पाया। ना ही इतना पता था, ना ही कोई गाइडेंस करने वाला था, और ना ही मेरे माइंड में ऑप्शन आया। एंड एक एक और छोटी सी कहानी याद आती है मुझे कि एक बच्ची ने एक दिन अपने पापा को पूछा, एक मिडिल क्लास फैमिली या जो भी, उसने पूछा कि पापा, आप एक दिन में कितना कमाते हो? पापा ने कहा, मैं दिन के 2-2,500 रुपये कमा लेता हूँ। तो बच्ची ने कहा कि ठीक है पापा, मेरे पास मेरा गुल्लक है, मैं मेरा गुल्लक फोड़ देती हूँ, मेरे पास 2,500-3,000 रुपये होंगे, क्या आज आप छुट्टी ले सकते हैं? सोचिए आप कि a girl is gonna pay her father a 1 day salary just to have good time, just to have that फादर डॉटर मोमेंट। आप सोचें, मुझे मुझे बहुत छोटी औकात लगी पैसों की, और आज भी अगर किसी चीज़ की वैल्यू है तो वो है समय। और अगर आप किसी को समय दे रहे हो, तो आप उसको सब कुछ दे रहे हो। ऑफिस में सब प्रोफेशनल दिखते हैं, सब हंसकर बातें करते हैं, और अपने आप को अच्छा पेश करते हैं, लेकिन उनके केबिन के अंदर आप जाइए, आपको दिखेगा वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी, वो ईएमआई के टेंशन, वो शो ऑफ करने के लिए जो विजिट किए थे, या कोई फॉरेन विजिट किए थे, कोई टूरिस्ट प्लेस गए थे, वो सब के टेंशन उनके चेहरों पर दिखाई देते हैं। उनके केबिन के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी और फिनेंशियल इश्यूज, ये सारे मैटर दफन होते हैं। और बहुत वियर्ड होता है ये भी, पर हमें ये सब दिखाई नहीं देता, हमें सिर्फ उनकी फॉर्मेलिटी दिखाई देती है। और एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करूंगा कि लाइफ में दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो आपका अच्छा चाहते हैं, और एक जो आपका बुरा चाहते हैं। आप ये देखिए कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को
सब अच्छी-अच्छी बातें कही उसके बारे में कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो ये चीज़ मुझे समझी कि ये सारी चीज़ें तो मेरे अंदर नहीं है, फिर भी ये मुझे इस तरह से कह रहा है, क्यों? वो मेरी झूठी तारीफ़ कर अच्छा बन रहा है, खुद को मेरा शुभचिंतक पेश कर रहा है, और एक जो कोई अपना था, वो मुँह पे बुराई करता है, और हमें लगता है कि वो बुरा है, लेकिन नहीं, वो चाहता है कि हम वो बुराई अपने जीवन से निकालें और हम आगे बढ़ें। तो बहुत बार ऐसा होता है। किसी ने कहा है कि भगवान शब्द नहीं देखते, भाव देखते हैं, और आपको भी भाव ही देखना चाहिए कि किस इंटेंशन से कौन क्या कह रहा है। तुम्हारे अच्छा न खेलने पर भी अगर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है, तो वो तुमको कभी अच्छा नहीं होने देना चाहता, और जो तुम्हारे अच्छा खेलने पर भी कह रहा है कि नहीं तेरे को ये शॉट वहां खेलना चाहिए था, तुझे लाइफ में ये चीज करनी चाहिए थी, वो चीज करनी चाहिए थी, उसके शब्द भले कड़वे हैं, लेकिन वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा है। तो ट्राई टू डिस्टिंग्विश दीज टू काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए इंसान के शब्दों को आप समझे ना समझे, लेकिन भाव को जरूर समझिए कि किसका आपके प्रति क्या भाव है। यू नो, लाइफ में धोखा सबसे बड़ी चीज नहीं है। झूठ भी ओके है, पर सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब एक इंसान तुमसे हमेशा ये वादा करता है कि मैं हमेशा रहूंगा, मैं कभी नहीं बदलूंगा, और मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेंगी, और जैसे ही एडवर्स कंडीशन आती है, वो इंसान सबसे पहले बदल जाता है। एक बहुत तगड़ी वाली फीलिंग आती है, और अ, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, और वो तुमको तुम्हारी कीमत बता देता है कि दिस इज यू इन माई लाइफ, एंड दिस इज योर प्रायोरिटी, दिस इज माई प्रायोरिटी, आई शुड बी योर्स बट यू आर नॉट माइन, यू आर नॉट माई प्रॉपर्टी, एंड सॉरी यू आर नॉट माई प्रायोरिटी। सो मैं तुमसे पहले हमेशा मेरा फायदा देखूंगा या देखूंगी। तो फिर आपको लगता है कि यार मैं तो ज़्यादा ही समझ बैठा था, सामने वाला तो वो चीज़ मेरे बारे में नहीं सोचता, वो हमेशा अपने फ़ायदे को आगे रखता है कि उसे कहाँ फ़ायदा मिलेगा। बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, और ऐसे इंसान को भी तुम्हें अपनी एब्सेंस ही गिफ्ट करनी चाहिए, और यू शुड से कि आई नो माय वर्थ बेबी। आज की दुनिया में इंटरनेट है, बट इंटरनेट सबका कट चुका है। आज फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, दोस्त कम हो रहे हैं, सैलरी बढ़ रही है, सुकून कम हो रहा है, और सब सब फेक चीज़ें आ गई हैं, रियल कुछ रह ही नहीं गया है। और खुशियाँ किसी शॉपिंग मॉल में नहीं मिलती, खुशियाँ तब मिलती हैं जब तुम चीज़ें छोड़ना सीखते हो, जब तुम चीज़ें गिव अवे करते हो। तो चीज़ें छोड़ दीजिए, आप खुश रहेंगे। वो बाल्टी उठाकर आप एक जगह पर खड़े हैं, वर्क विल बी ज़ीरो बिकॉज़ द डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। तो आप वहाँ से चले जाइए, उस जगह को छोड़ दीजिए। यू विल बी हैप्पी, यू विल बी इन पीस। ज़िंदगी कोई कैलकुलेटर नहीं है कि मैंने ये किया, तुमने ये किया, और कोई एक्सचेंज रिटर्न भी नहीं है, बट ज़िंदगी इज़ है, ये एक एको है। तुम यहाँ से आवाज लगाओगे, वहां से रिटर्न आवाज आएगी, और सीधी सी बात है, जो तुमने दिया है वही तुम पाओगे। इसी पे किसी ने लिखा है कि औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। तो अच्छा काम कीजिए, अच्छा सोचिए, और अगर आपके इंटेंशन सही हैं, अगर आप किसी का अच्छा सोचते हैं, तो आपका अच्छा ज़रूर सोचा जाएगा, और अभी नहीं तो शायद कभी ना कभी, लेकिन आपको अच्छे ही रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन जब आप किसी का बुरा सोचते हैं और बुरी नीयत से उसके लिए कोई काम करते हैं, तो आपके साथ अगर बुरा हो तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। वक्त जीपीएस के साथ लाइव लोकेशन पर आकर मिलता है, आप चाहे जितनी भी एड्रेस चेंज कर लें। इसलिए ऐसे कर्म करो कि आपको अच्छा लगे, औरों को भी अच्छा लगे, और आपके जाने के बाद भी लोग आपके उन अच्छे कर्मों की वजह से आपको याद करें। रिश्ते निभाओ, माफ़ करना सीखो, धन्यवाद करना सीखो लोगों को, और लोगों की हेल्प करो, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, खुद से खुद को कनेक्ट करो। और जाते जाते अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो, तो हाथ जोड़ लेना जरूरी है, हाथ जोड़कर आपको सॉरी। और लेकिन अगर मेरी कोई बात आपके काम आए, आपको हील करे, या आपको लगे कि नहीं जो आप फेस कर रहे हो लाइफ में और भी लोग फेस कर रहे हैं,
और थोड़ा भी बेटर लगे देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड द पैरागॉजी ऑफ लाइफ। ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। बाय।